सब उसी में ध्यान दें। जब तक कि उसकी तैयारी हो रही है, आप सभी के सामने महाराज जी कुछ प्रश्न पूछेंगे। दादू दयाल महाराज की, सर्व संत माता की। आइए प्रश्न बेला में तेरा अपनी प्रश्नोत्तरी। वृद्ध भगवान ने दादू जी को परम प्रसाद के रूप में क्या दिया था? ताली बजाए, जोरदार ताली बजाइए। छोटी सी गुड़िया ने बताया है पान का प्रसाद। जब दादू जी महाराज काकरिया तालाब अहमदाबाद में बच्चों के साथ खेल रहे थे, उस समय दादू जी महाराज की उम्र ज्यादा नहीं थी, केवल 11 साल की उम्र थी। कोई कोई संत उनके 7 साल की उम्र बताते हैं, लेकिन दादू जी महाराज 7 से 10-11 वर्ष की उम्र के बीच में ही थे। और भगवान के दर्शन हुए तो जाकर दादू जी महाराज ने भगवान को, संत को प्रणाम किया। साधु आता देखे दीजिए शीश नवाई, न जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। तो संत भेष में दादू जी महाराज को परमात्मा स्वयं दर्शन देने आए, गुरु रूप में आए। और दादू जी महाराज ने प्रणाम किया। अपनी चौड़े की जेब में 1 पैसा मिला, गुरु भगवान को भेंट किया। तो भगवान ने कहा कि जाओ पहली वस्तु मिले जो लेकर आओ। तो सबसे पहले पान की दुकान मिली और वो पान लेकर आए और भगवान को पान अर्पण किया। सतगुरु चरणा, सतगुरु चरणा, मस्तक धरना, राम नाम कह दू स्थिर तिरना, राम नाम कह दू स्थिर तिरना। अट सीधी नवनिधि सहजे पावे, अमर अभय पद सुख में आवे। भगति मुक्ति बैकुंठा जाई, अमर लोक फल लेवे आई। परम पदारथ मंगल चारा, साहिब के सब बड़े हैं भंडारा। नूर तेज है ज्योति अपारा, दादू जिराता सिरजनहारा। सतगुरु चरणा, मस्तक धरना। बोलिए दादू दयाल महाराज की। दादू जी, दादू राम का मंत्र, हमारे दादू संप्रदाय में हम दादू राम बोलते हैं। तो ये दादू राम का मंत्र किसके आदेश से प्रकट हुआ है? बताइए। जो बताएंगे उनको एक स्वीट सा इनाम दिया जाएगा। उनको इनाम वो दे दिया। जिसको मिल गया वो नहीं, जिसको नहीं मिला वो जिसको मिल गया वो नहीं। परम प्रभु राम के आदेश से। प्रज्ञा अग्रवाल। प्रज्ञा अग्रवाल के लिए ताली बजाइए जोरदार। बहुत ही सुंदर उत्तर दिया दादू जी महाराज। एक बार अकबर को उपदेश देके और करौली होते हुए आ रहे थे। ये दादू राम नाम कहाँ से प्रकट हुआ? तो छोटे छोटे बालक दादू राम बोल रहे थे। दादू जी महाराज ने देखा कि मैं तो इधर पहली बार आया हूँ और ये दादू राम कैसे बोल रहे हैं, इनको जानकारी कैसे हुई? तो भगवान उन बालकों में प्रकट होकर उन बच्चों से दादू राम बुला रहे थे। दादू जी तो कहते हैं कि राम राम बोलो और भगवान कहते हैं कि दादू राम बोलो। तभी से दादू राम रटो क्यों न बाल के, ये दादू राम का मंत्र वहीं से प्रकट हुआ है। दादू जी के किस शिष्य ने दीवाल से ठाकुर जी को दूध पिलाया था?
दीवाल ही आपको मिल गया एक बार। दास जी ने, माधव दास जी ने। साक्षी के लिए जोरदार ताली बजाइए। इन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया। माधवदास जी दादू जी महाराज के शिष्य थे और सीकरी आगरा के पास फतेहपुर सीकरी वहां चले गए, मंदिर में सो रहे थे। उस समय एक पुजारी ने कहा कि अरे तुम नामदेव की तरह भगवान की तरफ यहाँ से ऐसे और महाराज को देखते रहो। तो बोले कि नामदेव जी ने क्या किया। नामदेव जी ने बचपन में भगवान को दूध पिलाया, तो भगवान तो अभी भी दूध पी सकते हैं। तो दूध का कटोरा दीवाल के लगाया और दीवाल में भगवान ने मुख निकाल के और दूध का पान कर लिया। बोले दादू दयाल महाराज की खाटूस के राजा ने दादू जी पर घात करने के लिए किसे भेजा था? दादू जी को मारने के लिए किसको भेजा था? खाटू नरेश ने। हाथी को। अन्वी के लिए ताली बजाइए। अन्वी ने बहुत सुंदर जवाब दिया। खाटू, छोटी खाटू जो राजस्थान में है, एक खाटू श्याम वो अलग है, एक खाटू अलग है। तो उस खाटू में राजा ने बुलाया दादू जी महाराज को और फिर मारने के लिए हाथी छोड़ा था, मतवाला हाथी, लेकिन वो हाथी चरणों में प्रणाम करके और वापस ही चला गया। बोलिए दादू दयाल महाराज की। दादू जी के सत्संग से प्रभावित होकर अकबर ने क्या फरमान जारी किया था? दादू जी महाराज जब अकबर को उपदेश देने गए, 40 दिन तक उपदेश दिया, तो दादू जी महाराज से अकबर ने कहा कि मुझे कोई आदेश दीजिए। दादू जी महाराज ने उस समय उनको क्या आदेश दिया था, क्या बंद करवाया था? क्या बंद खुशी अग्रवाल की ताली बजाइए, ताली बजाइए इनके लिए। इन्होंने सब सही जवाब दिया। दादू जी महाराज ने उस समय अकबर से कहा कि तुम्हारे राज्य में गो हत्या होती है। देखो संत गाय के लिए कितना कुछ करते हैं। पहले से संतों ने गो हत्या बंद कराने के लिए अकबर को आदेश दिया, अकबर ने बंद करवाया था। दादू जी के सत्संग से प्रभावित बखना को दादू जी ने क्या आदेश दिया था? बखना जी महाराज मुसलमान थे और दादू जी महाराज के शिष्य थे। उन्होंने क्या आदेश दिया था? राम यश गायन का अक्षरा के बाद ताली बजाइए जोरदार। एक बार दादू जी महाराज नरेना गए, तो नरेना में एक बखना नाम के मिरासी होली के गीत गा रहे थे और होली के गंदे गीत गाते हैं। होली के समय में मतलब शब्दों में गालियां होती है, गीतों में गालियां होती, गंदे गीत होते हैं, तो वो गा रहे थे। दादू जी महाराज ने कहा कि अरे बखना, भगवान ने तुम्हें सुंदर कंठ दिया है, सुंदर वाणी दी है, तो इससे भगवान के सुंदर भजन करो, इससे गंदे गीत मत गाओ। बखना कहने लगा महाराज मुझे बहुत मजा आता है। अरे बोले मजा लोगे तो मजा की फिर सजा भी भुगतनी पड़ेगी। तो बखना जी ने कहा कि मेरा गुरु कया सोई कर से हूँ, मेरे गुरु ने जो कहा है कि भगवान का भजन करना, राम नाम का यश गायन करना है, तो अब मैं वही गाऊंगा। रे मन गोविंद गाय रे गाय, जन्म अविर्था जाय रे जाय। बस अब